धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम का कुशल संचालन कर रहे संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बुद्ध, सदगुरु कबीर साहब, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वीरांगना झलकारी बाई के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज कानपुर शहर के कबीर कृपा गेस्ट हाउस में भारतीय संविधान के निर्माण के अवसर पर और वीरांगना झलकारी बाई के जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और आज के इस प्रोग्राम के मुख्य आयोजक भाई प्रमोद कुमार वर्मा जी, श्री दिनेश कमल जी, श्री गोपाल गोठी जी, श्री गौरी शंकर जी, राजेश ओरी जी, सुदर्शन जी और हमारे बीच में आए हुए पूज्य भंते जी, कानपुर शहर के कोने कोने से आए हुए तमाम साथियों का और उत्तर प्रदेश के जिले से, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आए हुए सभी लोगों का अभिनंदन वंदन करते हुए ललितपुर से हमारे बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से महापुरुषों के विषय में संबोधित करते हुए साथीगण श्री मोहनलाल कमल एडवोकेट साहब, आप सभी लोगों का सर्वप्रथम वीरांगना झलकारी बाई के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन वंदन एवं बधाई देते हुए और आज जो एक मुख्य विषय है भारत के संविधान दिवस, आज जो पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के जहां कहीं पर भी इस देश के रहने वाले लोग हैं, वो आज भारत के संविधान को हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि आज भारतीय संविधान को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही मेहनत और मशक्कत के साथ तैयार करने के बाद इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपने का काम किया था। आज हम लोगों ने अभी कानपुर में कई प्रोग्राम लगे हुए हैं, जोड़ी परमपुरा में प्रोग्राम है, घाटमपुर में है, उन सभी कार्यक्रमों में मुझे भी उपस्थित होना है। आज यहाँ पर उपस्थित होने का जो अवसर प्राप्त हुआ, प्रमोद जी ने बहुत मेहनत करके आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया। पिछले करीब 3 महीने से इस प्रोग्राम के लिए निरंतर संघर्ष और मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं। उनकी मेहनत का ये नतीजा है कि आज ये सफल प्रोग्राम आप आयोजित कर पा रहे हैं। साथियों, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने देश के अंदर अपना संपूर्ण जीवन इस देश के उपेक्षित लोगों के लिए समर्पित करने का काम किया, जब उनको भारत के संविधान के निर्माण का अवसर प्राप्त हुआ तो प्रारूप समिति के प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला उन्हें। तमाम समितियां करीब 395 अनुच्छेद का जो भारत का संविधान निर्माण किया गया था, और भारत के संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई। उसमें एक समिति प्रारूप समिति भी थी। प्रारूप समिति में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उसका प्रेसिडेंट बनाने का काम किया गया था। लेकिन जो प्रारूप समिति के करीब 7 उसमें सदस्य थे, मैं उन सदस्यों का भी नाम लेना चाहूंगा इसलिए क्योंकि सदस्य थे और इस देश की सामंती व्यवस्था के लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले संविधान का निर्माण किया, लेकिन मैं उसको और अपने लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि उस समिति के अंदर भीमराव अम्बेडकर जी,
इस देश के उस प्रारूप समिति के प्रेसिडेंट थे और बीएल मित्रा जी उसके सदस्य थे, एमएल मुंशी जी सदस्य थे, कृष्णा स्वामी आयंकर जी सदस्य थे, अय्यर मोहम्मद सादुल्ला जी सदस्य थे, डीपी खेतान जी सदस्य थे, एनजी आयंकर जी सदस्य थे। लेकिन विडंबना इस बात की है कि इन सभी लोगों ने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय संविधान के निर्माण की तैयारी कर रहे थे तो कुछ लोग उसमें से बीमारी का कारण बता करके उनका साथ नहीं किया गया, कुछ लोग उसमें से एक्सपायर भी हो गए और कुछ लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं एक अछूत व्यक्ति के साथ में इस देश के संविधान के निर्माण में उनका कोई सहयोग नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निरंतर मेहनत और संघर्ष करके, कड़ी मेहनत करके और विशेष तौर पर इस देश के जो उपेक्षित लोग थे, जो सर्वहारा लोग थे, जो गरीब था, जो अनुसूचित जाति के लोग थे, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, पिछड़ा वर्ग था, अल्पसंख्यक थे और साथ ही साथ चाहे वो किसी भी वर्ग की, चाहे वो किसी धर्म की, किसी भी जाति की महिलाएं हो, उन सभी महिलाओं को ध्यान में रख करके भारत के संविधान का निर्माण 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूर्ण करने का काम किया। उनकी ये मंशा थी कि जो मैंने संविधान को कंप्लीट करके जो इस देश के अंदर जो देने का काम किया है, उस संविधान के माध्यम से हजारों हजार वर्षों से इस देश के मूल निवासियों का, इस देश के सर्वहारा लोगों का, इस देश के दलितों का, इस देश के पिछड़ों का, इस देश के अल्पसंख्यकों का, इस देश की महिलाओं का, जो हजारों हजार वर्षों से उनको अधिकार और उनके हक और अधिकारों से वंचित करने का काम किया, वो सारे हक अधिकारों को इस संविधान के माध्यम से मिलेंगे। लेकिन इस देश की सामंती व्यवस्था के लोगों ने, इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था के लोगों ने, उन लोगों ने भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समय राजेंद्र प्रसाद जी को, इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के संविधान को सन 1969 में 49 में सौंपने का काम किया और सौंपने के बाद में जब वो बाहर आए तो मीडिया के बंधुओं ने उनसे पूछा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, आप ये बताइए कि आज आपने जो संविधान प्रस्तुत किया है तो आपको कैसा प्रतीत हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही, उनके आंख में आंसू थे और बहुत ही चिंतन और मंथन करने के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने इस संविधान को बहुत ही मेहनत और मशक्कत के बाद में तैयार करने का काम किया है, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि मैंने जो संविधान आज भारत की जो सरकार है जिसको सौंपने का काम किया है, भारत का संविधान चाहे जितना अच्छा बना हो, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोग सही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने जो संविधान जिन लोगों को सौंपने का काम किया है वो आज भी कानूनी व्यवस्था के गुलाम लोग हैं और उन्हें अफसोस इस बात का था कि जब तक ये ठीक ढंग से लागू नहीं किया जाएगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये बात आज बिल्कुल सही साबित होती है। आज देश की आजादी के 70 वर्षों बाद भी हमारे रिजर्वेशन को कंप्लीट नहीं किया गया। आप देख लीजिए, अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन को करीब 22.5% रिजर्वेशन हमारा है, लेकिन 7% मात्र रिजर्वेशन आज तक कंप्लीट हुआ। आखिर रिजर्वेशन का क्या मतलब है? पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन 12%, 12.5% से ज्यादा आज तक उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिला। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही गंभीर व्यक्ति, उन्होंने संपूर्ण जीवन इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए समर्पित किया। आज हम लोग इस देश के अंदर, क्योंकि वीरांगना झलकारी बाई जयंती का अवसर भी है और भारत के जो संविधान का संविधान दिवस भी है। भारत का संविधान ऐसा नहीं है, जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का अवसर कितनी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। जब उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ तो जिस सीट से वो चुन करके आए थे
उस सीट को इस देश के मनवादी लोगों ने पश्चिम बंगाल में उसको बंटवारे के समय में वो सीट पश्चिम बंगाल चली गई। दोबारा फिर उनको संघर्ष करना पड़ा और मुंबई से जीत करके जब वो आए तब उनको अवसर प्राप्त हुआ। बहुत संघर्ष, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश के अंदर हमारे लोगों को भी बराबरी मिलनी चाहिए। इस देश के अंदर जो गैर बराबरी है वो खत्म होनी चाहिए। हमारे लोग इस देश की मुख्य धारा से जुड़ने चाहिए और इसी के तहत उन्होंने पूरे भारत के संविधान की रचना की। मैं कुछ चीजें जो भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों को जो अधिकार दिए, मैं उनके बहुत सारे, क्योंकि 395 अनुच्छेद हैं, ऐसे तो तमाम अधिकार हमें प्राप्त हुए, लेकिन मैं कुछ चीजों पर जो मुख्य बिंदु थे उन पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में हमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया, उच्च शिक्षा का अधिकार दिया, हमें सरकारी नौकरियों के अधिकार दिए, हमें प्राइवेट नौकरी में मात्र 8 घंटे काम करने का अधिकार दिया। पहले 12-12 घंटे लोग काम कराया करते थे, 12-14 घंटे, 16 घंटे, लेकिन उन्होंने लागू किया कि 8 घंटे से ज्यादा इस देश का मजदूर, इस देश का प्राइवेट आदमी कोई भी 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करेगा। हमें निःशुल्क इलाज का अधिकार दिया, धार्मिक व्यवस्था की आजादी दी, हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए तो मात्र हिंदू धर्म नहीं रहेंगे। ऐसे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उसी संविधान के तहत, क्योंकि संविधान हमें धार्मिक आजादी भी देता है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी, हम अपने विचारों को कहीं पर भी रखने का हमें पूरा अधिकार है। उन्होंने जाति, वंश, भाषा, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कराने की आजादी दी। हमें किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष, भाषा विशेष, लिंग विशेष के नाम पर अगर प्रताड़ित किया जाता है तो हम प्रताड़ित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं, क्योंकि हमें पूरी तरह की आजादी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति के आधार पर शोषण, उत्पीड़न, हत्या आदि की रोकथाम के अधिकार दिए हम लोगों को। कानून के अंदर आईपीसी की धारा, उसके अंदर सरकार की गलत नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन, विरोध आदि का अधिकार दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेने के लिए, लागू कराने के लिए अधिकार दिए। सरकार के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और तमाम विरोधों के तरह से या अपनी डिमांडों की तरह उनसे अपनी मांगों को पूरा करा सकते हैं। इस देश के अंदर सेंसर बोर्ड के अंदर गाने का, फिल्में बनाने का, सीरियल बनाने का, उन्हें प्रस्तुत करने का, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपने महापुरुषों के विषय में तमाम फिल्मों के माध्यम से इस देश की व्यवस्था को, देश के इतिहास को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया। चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, क्योंकि हमारे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है। और जब तक हम चुन के नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर हमारे लोग